जो तुम पहले जाती हो 10 मिनट पहले। वालेकुम सलाम। आगे आना तो आगे आओ दोनों आदमी, चलो शादी आगे बैठो, बैठ जाओ। चलो सृष्टि तुम भी आगे आ जाओ, वहीं बैठोगी तुम, इसके साथ आ जाओ, सादिया के साथ आ जाओ। 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे, चलो अंदर जाओ। तुम पीछे कहाँ गए? पीछे जाओ तुम। हाँ इसको आगे बैठने दो। अंदर चलो जी बच्चा, अंदर चलो तो अंदर का, इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। अनस कल आए थे, क्या पढ़ाई हुई थी कल? यही सब? ये सब नहीं। कौन सब चीज़? कौन सब चीज़? नाम ना बताओ जी लड़का, यही सब बोलने से कैसे चलेगा? हाँ नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होता है बोलो तो। ये वाला चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था नेचर ऑफ ठीक है लिख रहे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। 3 कंडीशन पढ़े थे, याद है? बोलो जी क्या था पहला कंडीशन? बोलो तुम बताओ पहला कंडीशन क्या था? जल्दी बोलो पहला कंडीशन क्या था? बोलो पहला कंडीशन क्या था? b² - 4ac का मान कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा। मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाए? 0 से बड़ा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है बोलो? रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ये वर्ड भी कल लिखा है था। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न होना। रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न अलग अलग होना। एंड रियल। रूट्स कैसा होगा बोलो? अलग अलग होगा, रियल होगा। कैसा हो जाएगा? अल्फ़ा का मान -b + √d/2a एंड बीटा का मान कितना होगा बोलो? -b - √d/2a। चलिए दूसरा कंडीशन क्या बोले थे? ठीक से घूम के बैठो, देखो देखो। अगर हमारे पास b² - 4ac का मान 0 हो जाए, 0 का मतलब क्या? ये d 0 हो जाए, तो d 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो अल्फ़ा किसके बराबर होता है बोलिए? बीटा के। यहाँ पर क्या होता है बोलो? रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। एक ही लाइन में लिख लीजिए, अगला लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा ऐसा होगा कैसा? तो अल्फ़ा का मान भी हो, ये -d हो गया, d का मान 0 हो गया, तो अल्फ़ा का मान भी कितना आएगा बोलो? अल्फ़ा का मान भी आएगा -b/2a। अब बीटा का मान भी कितना आएगा? -b/2a। कल के क्लास में यही सब डिस्कस कर रहे थे। और तीसरा नंबर क्या होता है बोलो जी बच्चा? तीसरा नंबर बताओ क्या होता है? हल्का सा दिमाग से उतरा है? अच्छा तो हल्का सा जब होगा तो हल्का सा जो बचा वही बताओ। पहले हम जानना चाहेंगे तुमसे, तुम जो लगातार गप कर रहे हो, हम यहाँ समझा रहे, तुम उसके कान में क्या बोल रहे हो? यहाँ जब बता रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। चलो कौन बताएगा? बोलो जी उधर से बोलो तो। शब्बीर नाम है? आदिल। अच्छा इसका नाम शब्बीर है। बोलो आदिल बोलो। 3 नंबर में क्या लिखाए थे? ना आए थे तो वीडियो देखे, क्लास कंप्लीट किए। काहे नहीं किए क्लास कंप्लीट? कौन खुशी में? बोलो जी लड़का। तुम भी ना पढ़े तो जो वीडियो किसके लिए भेजे हम? कै दिन से एब्सेंट हो? 3 दिन से लगातार एब्सेंट हो, तो 3 दिन से वीडियो तो हम भेज रहे हैं ग्रुप में, ना देख रहे हो ना? क्या चलाते हो? हाँ मुझे बोलो, जो चलाते हो उसी पर भेजेंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, जो चलाते हो उसी पे भेजेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक होता है अपने पास क्या? b² - 4ac। कल यही सब ना बताया जी। इसका मान अगर 0 से छोटा हो गया मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया? नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ?
अरे जीरो छोटा नंबर क्या होता है? जीरो से छोटा ये इधर इधर इस पार गंगा के इस पार निगेटिव होता है, और गंगा के उस पार कैसा है? पॉजिटिव नंबर सब 1 2 3। तो जीरो से इस तरफ का मतलब डी का मान छोटा हो गया ही ना, डी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? रूट्स आर क्या लिखेंगे? नॉट रियल। जो लोग कल नहीं आए थे जल्दी से लिखिए नॉट रियल, बस इतना सा लिख लीजिए। इस पर भी देखेंगे सवाल सब, तब ना आपको समझ में आएगा। ये तीनों कंडीशन है बस, और कुछ नहीं। हम भी हाँ लिख लो तुम भी, तुम तो भूलिए गए। तो बिना देखे बता दोगे ना अब इसको? लिखो अपने पन्ना में जल्दी, एक पेज में लिखो जल्दी। दिमाग में भी रहना चाहिए, खाली किताब में ना। या रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिखते हैं, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्या बोलते थे इसको? वास्तविक मूल संभव नहीं है, काल्पनिक मूल संभव होगा। ये कैसे गिर जा रहा है? उधर रखो, दाएं बाएं रखो, इतना जगह है, जगह की कमी है यहाँ पर जी। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या कोई समस्या है? कुछ इंपॉर्टेंट बात है जी? तो पहले बोल दो उसको, कान में बोलो, बोलो घूम के, हम भी देखते हैं। चलो जो बोलना है पहले बोलो उसको, बोल के काम ख़त्म करो। तुमको बोलना है कि तुमको बोलना है? किसको बोलना है, किसको सुनना है? हो गया, जो बोलना है एक बार बोल दो टाइम निकाल के, तो हो गया काम ख़त्म। बोल के खेल ख़त्म कीजिए। क्या है? चलिए क्वेश्चन बोलिए। जो लोग कल आए थे जल्दी से क्वेश्चन बोलिए। तो पहले बोलिए आर्य सगवाल से। तो तुम बोलो जी। मारिया बताओ भारतीय भवन से, बोलो जल्दी से। मारिया क्या क्या दिक्कत हुआ? जो भी पॉइंट बढ़ाइए, आगे वाला पीछे वाला जो भी दिक्कत है सब पूछिए। बोलो 7 का 9 नंबर। चलो और बोलो, और बोलो, बस एक ही सवाल। चलो सादिया इधर से बोला, अलिशबा, और कौन कल आया था? जोहेब बोलो। कोई प्रॉब्लम? 11 आर्य सगवाल से 11 कितना? 8 का 2 नंबर, ठीक है। और बोलिए बाकी लोग जल्दी से इसको लिखिए। लिख लीजिए नूर, लिख लिए। और बोलिए 11 के बाद ये लगभग लास्ट हो रहा है द्विघात समीकरण, खाली इसका वर्ड प्रॉब्लम देखना है। क्या तुम लोग अब कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तो जो काम बोले वो काम करो। आयुष तो अपना सवाल बताओ, कैसे सवाल बनाए? हाँ बोलो। 3 किसका? ये वाला है, इसमें 3 नंबर। हाँ और बोलिए, बोला जाए। तुमको कोई दिक्कत नहीं है जी? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक बनाई सवाल? कि अभी बनाई नहीं? नेचर ऑफ रूट्स वाला बनाई थी 3 नंबर तक, ठीक है। चलो किताब खुलेगा आज? कौन सा पढ़ा रहे हैं? निकालो ज़रा सा देखें, निकाल पा रहे हो कि नहीं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वो टॉपिक निकालो जल्दी से, निकालो जी। अपने अपने किताब में टॉपिक खोलो तो देखें टॉपिक का कुछ अता पता है कि नहीं आप लोगों को। कौन दुनिया में रह रहे हैं? 7 का 4 नंबर। कह रहा मूल ज्ञात ना कर निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति बताएं। मूल की प्रकृति बताना है, क्या होगा? हाँ कौन वाला चल रहा है? यही चल रहा है, यही चल रहा है। अरे उसके अंदर क्या चल रहा है? वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला एक्सरसाइज तुम खोल दिए, दिखा दिया हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी लिखे नेचर ऑफ रूट्स, वो वाला ना खोज के निकालो, बताइए। चलो यहाँ देखो जी, यहाँ देखो कह रहा है कि मूल x और y का मान नहीं निकालना है, x का मान अल्फ़ा और बीटा नहीं निकालना है। तो क्या निकालना है? सिर्फ ये बताना है कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा कि इक्वल होगा, यही सवाल में पूछा गया। तो सवाल में क्या लिखा गया? सवाल में देखो ऐसा लिखा गया 9a²। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। कह रहा रूट्स ज्ञात करना ही नहीं आपको, बिना रूट्स निकाले हुए आपको बताना है कि इसका रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, क्या होगा। माइनस में 48 ABCD
और x है प्लस में 64 AC² D² है बराबर है 0। देखो कह रहा है जहाँ कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा a और b 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो a 0 हो गया तो खेल खत्म यहाँ से, अब b 0 हुआ तो आउट हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण रहेगा। यानी कि सवाल को सही होने के लिए a का मान 0 और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा बताओ इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा बिना इसको सॉल्व किए हुए, बिना x का अल्फ़ा का मान बीटा का मान निकाले हुए। तो बिना अल्फ़ा और बीटा निकाले हुए हमको चेक करने के लिए हमको कौन बताएगा रूट्स कैसा होगा, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे d का मान, और d का मान अगर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी का मान अगर 0 आ गया तो बोलेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल, और डी का मान अगर निगेटिव आ गया मैंने 0 से छोटा, तो 0 छोटा है तो क्या बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है बोलो, कहीं भी द्विघात समीकरण ऐसा लिखा हुआ है 5x² और प्लस में 4x और प्लस में 10, बोलो जी ए का मान कितना होगा, बोलो साहिब ए का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। 5, बी का मान कितना होगा, कितना 4, सी का मान बोलो 10 होगा। अच्छा यहाँ पर पूछेंगे बताओ ए का मान कितना होगा यहाँ पर, तो x² के साथ जो गुना में है नॉट ओनली 9 बट ऑल्सो 9a² b², जो भी x के साथ गुना में वो सब है ना, पूरा ए है। तो अगर हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनांट तो हम लिखते हैं कैपिटल B का स्क्वायर। देखो चूँकि यहाँ ए बी सी पहले से यूज़ किया हुआ है तो हम द्विघात समीकरण को ऐसा लिखते हैं ax² अब प्लस bx अब प्लस में c बराबर 0। तो बोलो तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, कैपिटल B का स्क्वायर। ऐसा ना होता है b² - 4ac, देखो ये होता है। तो b² - 4c का मतलब क्या, b का मान b की जगह पर b² और माइनस में 4ac, कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी a भी यूज़ हुआ है। तो अब बताओ b का मान कितना होगा, बोलो b का मान सर x के साथ जो गुना में होता है, x के साथ गुना में कितना टर्म है, यहाँ ध्यान दीजिए ये पूरा टर्म है, बोलो जी -48 ABCD, इसका क्या हो जाएगा बोलो होल स्क्वायर, माइनस में बोलिए 4 इंटू ए का मान बोलो, ए का मान बोलिए सर, ए का मान ये होगा 9a² b² मल्टीप्लाई सी का मान हो जाएगा 64 c² और d²। चलो जिसका स्क्वायर तोड़िए तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, 48 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, 48 का स्क्वायर किसको याद है, 48 गुना 48 बोलिए जी कितना होगा, 88 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो गया, 32 और 6 38, फिर गुना करो 8 चौके 32 कितना आ रहा है, 4 चौके 16 और 3 19, देखो तो कितना 4 अभी करते हैं तो यहाँ बताओ कितना होगा, 9 3 12 1 13, यस 2304, सही कह रहा था ये लड़का, 2304 आ रहा है, a² b² c² और d², ये ना होगा। अरे इस पर भी तो स्क्वायर, जैसे 48 का स्क्वायर हुआ तो a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर होगा, माइनस इसको ज़रा इससे गुना के 9 चौके 36, और 36 को गुना करेंगे 64 से, गुना करो जी 64 से, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 और 2 14। अच्छा यहाँ गुना के 6 चौके 36 के 6 हाथ में रहा कितना 3, और 6 तिया 18 3 21, जोड़ तो कितना हो रहा 4, 6 4 10, 1 1 2 और 1 3 और ये 2, यानी कि कितना आ रहा है देखिए 2304। यहाँ कितना हो गया बोलो, a² b² और c² और d सब मल्टीप्लाई में है, a² b² c² d सब गुना हो गया। तो यहाँ भी 2304 a² b² c² d² a² b² c² d² 2304 पूरा ना कट जाएगा। तो देखो तो ज़रा क्या हो गया, पूरा कट के कितना आया d का मान, और d का मान जब 0 आता है तो क्या बोलते हैं, अगर d का मान 0 आ गया तो बोलते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो यहाँ पर बोलेंगे, इसलिए रूट निकालना ना, खाली आपको नेचर बताना, रूट्स आर बोलेंगे इक्वल एंड रियल, बस। यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा का मान बीटा के बराबर, जो अल्फ़ा का मान होगा वही बीटा का मान होगा, बस और कुछ नहीं लिखा जाए, यही क्वेश्चन था। लिख दीजिएगा इसको, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण, गिवन इक्वेशन लिखा जाए। ये सवाल अच्छा है, सब लोग लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी। ABC का मान लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, हालांकि सब कुछ आपको दिख ही रहा है। आठ का 2,
यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल वास्तविक हो तब देखो है निकालिए। तो पहले चेक कीजिए मूल वास्तविक है कि नहीं। पहले देखो डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आया तो आगे कैलकुलेशन करो। बाकी सब बनाई जी। 8 का 1 2 3 4 5 6 सब सवाल सब बनाओ। बहुत सवाल है इसमें, अच्छा अच्छा सवाल सब है। सर बनाने के लिए बैठते हैं ना, जहाँ तो एक क्वेश्चन निकाले भूल जाते हैं, समझ नहीं आता। याद करो, बादाम खाओ। बादाम खाते हो सुबह शाम? याददाश्त मजबूत करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, बार बार देखो जो फार्मूला हम दिखाते हैं, तब ना होगा याद। ऐसे ना होगा हम पढ़ाए उसके बाद घर गए कॉपी बंद कर दिए फिर लेके चले आए, ऐसे में ना होगा। फिर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दिमाग का एक्सरसाइज वही है। आपको कोई आदमी खूब बादाम खा रहा, पढ़ाई लिखाई करवे नहीं कर, दिमाग तेज हो जाएगा उसका? ना होगा, है ना। एक आदमी अगर बंदा बॉडी बनाना चाहता है तो जिम भी करेगा, साथ साथ क्या चाहिए उसको? अच्छा डाइट भी चाहिए। अब कोई आदमी खूब अच्छा खा रहा जिम में नहीं करे तो बदन हाथ न फैल जाएगा, उल्टा पुल्टा पेट बाहर निकल जाएगा, बदन ऐसे फैल जाएगा, देखने में और ख़राब लगेगा। तो जैसे उसके बॉडी में जा रहा है एनर्जी, खाना खा रहा है अच्छे से, तो उसी तरह से एक्सरसाइज भी चाहिए उसको। अब बादाम तो खा रहे हो तुम, दिमाग तेज़ करना, दिमाग का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। खूब बादाम खाओ, एक्सरसाइज नहीं करो, दिमाग लगाओ ही नहीं कोई काम में, तो दिमाग कहाँ से तेज़ होगा? वैसे खाना खूब खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? बॉडी बनेगा आपका, जैसे तैसे बन जाएगा बॉडी। तो इसलिए खाली बादाम ना खाना, बादाम भी खाना, साथ साथ दिमाग वाला प्रैक्टिस, दिमाग वाला काम भी करना। कौन गप कर रही है? हाँ जी, वो अलग दुनिया का आदमी है। इसका कैलकुलेशन खाली यहाँ पर है, जब बताते हैं ना ध्यान दे रहे हो। क्या कोई दिक्कत है जी? शब्बीर, आदिल, आयुष, बोलो क्या कोई समस्या है? चलो देखो, कह रहा है यदि मूल वास्तविक हो, कह रहा अगर रूट्स रियल है, वास्तविक मतलब होता है रियल है। इफ़ रूट्स आर रियल देन फाइंड सॉल्व द द्विघात समीकरण। तो इस इक्वेशन को कह रहा सॉल्व कीजिए। इफ़ रूट्स आर रियल, इफ़ रूट्स आर रियल। इंग्लिश मीडियम वाले सवाल को लिखिए मेरे साथ, बैठे ना रहिए। इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं आप ही लोगों के लिए, हिंदी वाला तो समझिए रहा कि क्या हम बोल रहे हैं। यदि मूल क्या हो? वास्तविक हो। ये कह रहा है इफ़ रूट्स आर रियल, इफ़ रूट्स आर रियल देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है? ये 2 नंबर सवाल पूछिए, तो 2 नंबर सवाल में कह रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर 0। लिखे सवाल, लिखे तुम्हारे लिखे इंग्लिश में, बताओ जिसके लिए लिख रहे हैं उसको ध्यान नहीं है कुछ भी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लिया कीजिए। हिंदी में जब सवाल यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में उसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नया सवाल आप सीख लीजिएगा। बाकी आपके किताब में जो तो अभी डिस्कस करेंगे ही, देखेंगे ही उसको, अपने हिसाब से आप बनाइए फिर। और तैयार रहिएगा इस दिन के लिए। सुनिए, रूट्स आर रियल, कह रहा है रूट्स अगर रियल है तो देन सॉल्व द इक्वेशन। बोलो जी, रूट्स रियल कब होता है? सादिया बताओ, रूट्स रियल कब होता है? जल्दी बोलिए। बोलो सादिया, रूट्स रियल कब होता है? ऐसा क्या? हाँ जी, और एक ही जवाब होगा। और कौन बोलेंगे? बोलो सृष्टि, बोलो तो रूट्स रियल कब होगा? डी जब 0 से बड़ा हो। मैंने आधा आंसर तुम बोली हो, आधा आंसर ही बोली है। दोनों ही कंडीशन में रूट्स रियल होता है ना, होता है जब डी का मान 0 से बड़ा हो या 0 हो। अच्छा 0 से अगर होगा तो रूट्स रियल भी होगा, इक्वल भी होगा।
और अगर डी से बड़ा है तो रूट से रियल भी होगा, अनइक्वल होगा। तो हमने पूछा रूट से रियल कब होगा, तो आपको कहना चाहिए सर जब डी का मान 0 से बड़ा हो या 0, दोनों ही कंडीशन में रूट्स आर रियल होता है। तो सुनिए यहाँ पर जरा देखो तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है बोलो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या इसमें एक्स वाला पार्ट है? अरे एक्स वाला हिस्सा है, ऐसा नहीं होता इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बोलो, बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, ऐसा ना होता इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर लिख दें ए बी और सी, तो यहाँ पर सर एक्स स्क्वायर वाला तो हिस्सा है, एक्स वाला पार्ट है इसमें नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स लगा सकते हैं ना। अब बना रहे हम उस फॉर्म में उसको, अब माइनस में क्यू स्क्वायर अब बराबर 0। बोलो ए का मान कितना है, कैपिटल ए बोलते हैं, कैपिटल ए का मान बोलिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये वाला आदमी इतना बड़ा जो आदमी है, एंड बी बराबर बोलिए 0, सी बराबर बोलो जी माइनस क्यू का स्क्वायर। अब रूट्स रियल अगर है तब बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले चेक करेंगे डी का मान, इसलिए डी बराबर बोलो डी बराबर, तो डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी स्क्वायर कैपिटल हम क्यों लिख रहे हैं, बी स्क्वायर कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए पहले से यूज़ किया हुआ है ना जी साहिल। बी कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल यहाँ पर ए पहले से यूज़ है। बोलो बी का मान, बी का मान सर 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान बोलिए, ए का मान सर ये होगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर मल्टीप्लाई, बोलो कितना होगा माइनस में क्यू स्क्वायर। तो देखो तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 का तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये तो बेचारा 0 ऐसे ख़त्म हो गया। ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बताओ क्या ये मान हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? और ए का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो जो भी ए का मान होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही ना होगा। मतलब ये पॉजिटिव और ये 4 तो पहले से पॉजिटिव है। अगर ए बी सी का किसी का मान अगर 0 हो गया, ए पी क्यू में से कोई अगर 0 हो गया तो 0 हो सकता है। तो ये मान, ये जो डी आप देख रहे हैं, जो डी आया है या तो ये 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो हेयर यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ डी जो है या तो 0 है या 0 से क्या है बोलो बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल। अब इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये मान, अभी हमको पता नहीं है कि दोनों में से क्या कंडीशन बनेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, रूट्स आर, क्या लिखेंगे हम लोग, रूट्स आर रियल। अब कह रहा है अगर रूट्स रियल है तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला लगता है बोलिए, सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट डी लिखते हैं, डी बाय 2a। डी तो हम लोग निकाले हुए ना है। अब यहाँ पर कैपिटल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए पहले से यूज़ है, इसीलिए बार बार सब जगह कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। माइनस बी बोलो, माइनस बी का मान बोलिए, माइनस बी का मान बोलिए 0 माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं बनेगा। रूट डी का मान बोलिए, डी निकाले, यही वाला यूज़ करेंगे, यही वाला डी होगा, डी थोड़े बदलने वाला है। 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। नीचे बताओ 2 इंटू ए का मान बोलिए, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो चलो इसका मान कितना हो गया, प्लस माइनस, ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस रह गया यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कितना होगा बोलो तो, हाँ यहाँ से सीधा निकलेगा, सही बात है, एक बार निकलेगा 2, फिर ए से एक ठो ए बाहर, अब पी से एक ठो पी बाहर, चूँकि पी का स्क्वायर है, क्यू से एक ठो क्यू बाहर है, नीचे कितना होगा बोलो 2 ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, एक पी से एक पी कैंसिल, तो क्या बचा बोलो तो, ऊपर बचा अकेला क्यू और नीचे क्या बचा, ए कट गया, एक ठो ए बचा और पी बचा, ए बचा और पी बचा, ए एंड पी, और आगे प्लस और माइनस बचा है। तो इसका मतलब x का 2 ठो मान निकल गया, x का मान निकल गया प्लस माइनस q बाय ए पी। बोलो q बाय ए पी इसलिए निकला है क्योंकि रूट्स इसका क्या, देखो रियल रूट्स है, x बराबर प्लस माइनस, और अलग अलग है रूट्स पता चल गया हमारा अलग अलग है, यानी अल्फ़ा का मान क्या होगा, अगर अल्फ़ा का कोई आदमी मान पूछे तो क्या बोलिएगा, प्लस वाले के साथ अल्फ़ा, माने बोलिएगा q बटे कितना बोलो ए पी, एंड बीटा का मान क्या होगा बोलो माइनस q बटे ए पी। बस, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रियल रूट्स तो है और अनइक्वल भी है साथ साथ, लिखा जाए इसको। बात समझ में आई, कुछ पकड़ में आया, जल्दी से लिखिए, देखते हैं अभी इन लोगों का सवाल। एक दिख रहा है पीछे से ये जी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कितने लोगों ने दिख रहा है, पीछे वाले बताइए। 8 के बाद यहाँ 9, फिर यहाँ 10 और ये 11 और यहाँ 12,
लिखो, जल्दी लिखा जाए। फिर 11 और 3। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ गया जी। इसमें है अच्छा सवाल बनाने के लिए, बनाइएगा सबको बैठ के। देख रहे हो क्या सोच रहे हो? क्या चीज़ है? कहाँ कहाँ लड़का खो जाता है। पढ़िए अच्छे से, तब देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे सब कुछ बनेगा। मिलाएं इसको, हो गया सबका। क्या कर रहे हो लड़का, क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो उसको? सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो ज़रा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 अभी कहाँ पर हैं हम लोग, कौन दुनिया में हैं, कहाँ पर चल रहे हैं? हाँ 3 नंबर सवाल पढ़िए। 3 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? हाँ 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 क्या मतलब हुआ इसका, बोलिए तो क्या मतलब हुआ इसका, बोलो जी। अनस सुने तुम कुछ ना, उसके कान में कुछ बोल रहे थे। वो जो लड़का कहानी सुनाया इतना पढ़ के, तो तुम ना समझे कुछ, वो पढ़ रहा है तो तुम इसको सुना रहे हो कुछ कुछ। अरे उसको पढ़ने बोले तो इसका मतलब क्या, बाकी सब आदमी फ्री, सब टेंशन फ्री हो जाइए। सुनोगे ना उसकी बात, वो क्या पढ़ रहा है। अजीब हाल है, एक एक बात बताना पड़ता है। सुनो, कह रहा है शो डैट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। यहाँ ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस में पी एक्स माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर 0 आर रियल। कह रहा शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स निकालेंगे ना वो क्या होगा, रियल आएगा। यही साबित करना, रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का कोई भी मान अगर आप रियल रख दीजिएगा तो सभी मान के लिए रियल होगा, यही साबित करना आपको। तो रियल होने के लिए क्या ज़रूरी है, बोलिए बोलो जी। इसका रूट्स रियल होने के लिए क्या ज़रूरी है? डिस्क्रिमिनांट का मान 0 या 0 से बड़ा हो। 0 होगा तो बराबर भी हो सकता, तो वो भी तो रियल होता है। जैसे x का मान 3 आया और फिर x का मान 4 आया, x का 2 मान आ सकता है, 3 और 4। और x का मान 3, y का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 3 और x का मान 3 भी हो सकता है। मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर जब होता है तो जब अल्फ़ा बीटा बराबर होता है तब भी रियल होता है रूट्स। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तब भी जो रियल होता है। बस एक कंडीशन में आपका होता है इक्वल रूट्स, एक होता है अनइक्वल रूट्स। तो यहाँ d का मान निकाल के देखो, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, गिवन बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो, कोई कुछ बोल रहा है? चलो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। बोलिए a का मान कितना होगा, बोलिए a का मान, बोलिए कोई आदमी। a का मान 1, b का मान बोलो, b का मान p और c का मान बोलिए माइनस क्यू स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस क्यू स्क्वायर। इसलिए d का मान बताइए, d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर बोलो, b स्क्वायर का मतलब p का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू a का मान बोलिए, a का मान 1 है, सॉरी a का मान 1 है, c का मान बोलिए क्यू स्क्वायर। तो ज़रा ये देखो, तो ये p स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, बोलो प्लस। यहाँ कितना हो गया, 4q स्क्वायर। अब बताओ ज़रा सा मुझको, ये हो गया d। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो p स्क्वायर है और प्लस में 4q स्क्वायर है। p और q का दुनिया का कोई भी मान अगर हम रख देते हैं अपने मन से, कोई भी आप सोच लीजिए, दुनिया का कोई भी मान रख दो, p का मान q का मान जो रियल होना चाहिए, पॉजिटिव हो निगेटिव हो फ्रैक्शन में हो, नो प्रॉब्लम। क्या p का मान जब रखिएगा यहाँ पर, जो भी निगेटिव पॉजिटिव मान, क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? मान लो कोई बोलेगा सर p का मान हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। कोई बोलेगा हम सर p का मान -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9। यानी कि अगर आप माइनस भी वैल्यू रखिएगा प्लस भी वैल्यू रखिएगा तो ये वाला मान तो हमेशा क्या मिलने वाला है, प्लस। अच्छा माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए q का मान, फिर से आपको ये वाला मान क्या मिलेगा, बोलो प्लस। आज 4 तो पहले से प्लस है इसके पास। तो क्या इन दोनों का रिजल्ट कभी भी निगेटिव आ सकता है? नहीं। एक कंडीशन है 0 आने का, अगर p का मान 0 बैठा दिया, q का मान 0 बैठा दिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 और 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, बोलो 0। तो d का मान हो सकता है 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 का स्क्वायर
यानी कि सर 0 प्लस 0 आ सकता है। क्या 0 से छोटा कभी आ सकता है? पी का मान कुछ भी रखिएगा ना, कुछ भी रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो जुड़ के ये डी का मान 0 से हमेशा क्या आएगा बोलो? बड़ा ही आएगा। तो हेयर क्या लिखेंगे हम लोग? हेयर फॉर क्या कहा था? रियल वैल्यू ऑफ, फॉर एनी, ऐसे लिख दीजिए, फॉर एनी रियल वैल्यूज़ ऑफ, एनी रियल वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का कोई भी रियल मान रखेंगे, 0 या 0 से बड़ा, 0 से छोटा, कोई भी पी का मान रखिएगा, दिस वैल्यू मतलब पी स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलो? 0। ये वाला मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसका 0 से छोटा होने का कोई सवाल ही नहीं है। पी और क्यू का कोई भी मान आप सोच लीजिए, कोई भी, 5 3 3 2 -1 -7 कुछ भी कीजिए, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। अगर दोनों मान कोई बोलेगा सर हम यहाँ रखेंगे माइनस में 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी रखेंगे सर 4 × -3 का स्क्वायर, तो क्या ये कभी निगेटिव आएगा? ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया कितना? 9 9 चौके 36 और 4 40 पॉजिटिव आ गया। यानी कि निगेटिव यहाँ पर स्क्वायर की वजह से क्या हो रहा है? निगेटिव नंबर आप रख भी रहे हैं तो क्या हो रहा है? फाइनली पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब इसका मान या तो 0 आ सकता है, जब पी और क्यू का मान 0 तो 0 आ सकता है, या 0 से क्या आ सकता है बोलो? बड़ा। कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता, चूँकि स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो डी हमारे पास क्या हो रहा है बोलो? डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जो रूट्स होगा, रूट्स कैसा होगा बोलो? 0 या 0 से बड़ा डी का मान हो रहा है, तो रूट्स हो सकता है इक्वल हो, रूट्स हो सकता है अनइक्वल हो, लेकिन होगा दोनों रियल ही होगा। चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में बनने वाला है रियल का कंडीशन। तो लिखेंगे रूट्स आर रियल। सो रूट्स आर रियल, बस आंसर। ये बराबर भी हो सकता है, ये कह रहा था साबित कीजिए कि रूट्स इसका कैसा होगा? रियल होगा। लिखा जाए इसको। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 11, आज के लिए आखिरी सवाल है, जल्दी से लिखा जाए। 11 कह रहा इफ़ -5 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, लिख रहे हो गप कर दीजिए लड़का, लिखने ना बोले, हाथ तो ठीक से रखो, अपने तरफ हाथ रखो, हाँ लिखो इसको, जो सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पर, जल्दी जल्दी। अरे जो बोलते हैं काम करने वो काम करो, जो नया बोलते हैं वही काम कर तुम लोग करते हो। नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा? आप ही का नुकसान होगा बाद में। हाँ हाँ, टाइम पे छुट्टी भी दे देंगे, उसमें क्या है? थोड़े हम घर ले जाएंगे आपको पकड़ के, चलो मेरे साथ घर, हाँ मेरे साथ रहोगे। इफ़ -5 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, टाइम पर छुट्टी भी मिल जाएगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन कहाँ चला गया तुम लोग के चक्कर में, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खेलना करो, एक्टिविटी तुम्हारा ठीक नहीं है, वो सब देख रहे हैं हम कैमरे में, वहाँ पर बहुत दिन न रह पाइएगा आप मेरे पास। सुधर जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिन आप न रह पाइएगा, है ना? फिर घूमते रहिएगा यहाँ वहाँ, वक्त गुजर जाएगा, टाइम थोड़े रुकेगा, वो निकल जाएगा। चाहे मेरे पास रहिए चाहे कहीं और रहिए। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के हैज़ इक्वल रूट्स। सवाल को लिख रहे हैं ताकि अच्छे समझा पाएँ इसको। इक्वल रूट्स कह रहा है इस इक्वेशन का रूट्स जो आपस में बराबर है। चलो ठीक है, तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा बताइए ए का के का मान क्या होगा। फाइंड द, यहाँ पर है के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो जी देखो तो कैसे बनेगा, बोलो जी। सादिया, अलिशबा, बोलो कैसे बनेगा, तुम बताओ जी। ज़ोहेब, ज़ोहेब बताओ तो क्या किए इसमें तुम तुम ही पूछे हो। बोलो क्या किए थे इसमें, कुछ ना। नूर बताओ, नूर
देखो कह रहा -5 इज़ ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स क्या है? -5। राइटिंग स्टॉप करेंगे। देखो यहाँ एकदम ध्यान से यहाँ देखिएगा, तब बात समझ में आएगी आपको। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? कोई आदमी बताइए तो। दो होता है, एक का नाम होता है अल्फ़ा, दूसरा का नाम क्या होता है बोलिए? बीटा होता है। वेरी गुड। तो देखिए चूँकि -5 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस इक्वेशन का रूट्स है? इसका 2x² अब प्लस में px अब माइनस में 15 बराबर 0। तो एक तो रूट आपको पता है, तो इस रूट का नाम हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बराबर -5। यही ना हो गया अल्फ़ा। एक होगा बीटा, बीटा हमको नहीं पता है। एक और रूट होगा मान लिया बीटा। अब बीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मान लेते हैं उसको x। x ना मानिए, x तो यहाँ पर है ही पहले से। ऐसा करते हैं, बीटा को क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लो, y। चलो y मान लेते हैं। चलिए कोई आदमी बताइए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए -b/, तो -b/, का मतलब क्या? -p डिवाइडेड बाय 2 ना होगा। अरे -b/a, तो -p डिवाइडेड बाय 2। अल्फ़ा का मान कितना बोलिए? -5। अब बीटा का मान कितना बोलिए? बीटा का मान हमने y माना है, तो y बराबर कितना हो गया? -p/2। यही ना हो गया। तो y का मान क्या निकल के आ गया बोलिए तो कोई आदमी? तो सर y का मान निकल के आ गया है 5 उधर चला जाएगा, तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में p/2 और प्लस में 5। ठीक है, तो y का मान अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 2 हो गया, और माइनस में p हो गया, प्लस में कितना हो गया बोलिए? 10। बस यहाँ पर रोक के रखिए, हो सकता है इसकी आगे ज़रूरत पड़े हम लोग को। एंड और हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है बोलो जी? c/a। तो c/a का मतलब कितना? 15 डिवाइडेड बाय 2, यही ना है? c -15 डिवाइडेड बाय बोलिए 2 से डिवाइड कर दो। चलो अल्फ़ा का मान बोलिए। एक तो रूट्स हमने अल्फ़ा माना, अल्फ़ा को -5 माना है, तो आगे यहाँ पर -5 इंटू बीटा का मतलब कितना हो गया बोलो? y। और यहाँ हो गया -15 डिवाइडेड बाय 2। y का मान बैठा दीजिए यहाँ पर। हमको p निकालना, जब तक p नहीं निकलेगा तब तक यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। हमसे यही कह रहा k का मान निकालिए, तो k का मान तब निकलेगा जब p का मान आपको पता चलेगा। p पता चला k खट से निकल जाएगा। बोलिए तो कितना हो जाएगा? y का मान बोलो। तो y का मान यहाँ से लिखेंगे सर, माइनस में p प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2। बोलो यहाँ कितना हो गया? -15 डिवाइडेड बाय 2। देखो तो 2 से 2 कट जाएगा क्या? माइनस से माइनस कट जाएगा क्या? 5 दिया कितना हो जाएगा बोलो? 15। तो -p + 10 बराबर 3 है ना। तो p का मान हमको पता चल गया। बोलिए p का मान कितना होगा? p उधर चला गया और 3 इधर आ गया, तो p बराबर कितना हो गया? 10 - 3 बराबर p। तो p का मान कितना निकल गया बोलिए? 7। अब सुनिए, p का मान अगर 7 है तो इस इक्वेशन में आगे बैठ जाएगा p कहाँ पर है? p इस जगह पर है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़, कह रहा इक्वल रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा बताइए? इक्वल है। चूँकि देखो px² अब प्लस में x अब प्लस में k बराबर 0, ये गड़बड़ हो गया, 0 छूट गया यहाँ पर। 0 हैज़ क्या है बताओ? इक्वल रूट्स। अच्छा बताओ, इस इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होगा? d का मान कल भी बताया था, d का मान क्या होगा? 0 होगा। d का मान 0। अरे रूट्स अगर बराबर है तो इसका मतलब d 0 ना हो रहा होगा, तो ये हो गया px²। यहाँ कितना होगा बताओ? px, दोनों से गुना कर दिया, प्लस में k बराबर 0। तो चूँकि रूट्स बराबर है इसलिए बोलेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा इसका? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या बोलो? b² - 4ac का मान क्या होगा बोलिए? b² - 4ac का मान कितना होगा बोलिए? 0 के बराबर होगा। b का मान बोलिए कोई आदमी? b का मान p, b² का मतलब p² - 4 इंटू a का मान बोलो p, a का मान हो गया p इंटू c का मान बोलिए k, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो p² p का मान बोलिए कितना निकाले?
पी का मान निकाल के बैठे हुए हैं पहले से। 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू में कितना के बराबर 0, तो हमको के निकालना है। तो ऐसा करो, उसको उधर करो। 7 7 ये हो गया 49 और यहाँ हो गया 7 चौके 28 के बराबर 0, तो उधर चला जाएगा 28 के, तो 28 के बराबर 49 ना हो जाएगा। अरे 28 के उधर गया तो इधर बच गया 49, तो काट दो। 7 चौके 28, 7 7 49, तो के का मान निकल गया 9/4। बस यही पूछ रहा था, के का मान निकालिए। बात समझ में आई? कुछ कुछ पकड़ में आया? कहानी गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया क्या? 9 के का मान निकाल रहे हैं ना, के का मान निकालेंगे तो फिर इधर ना जाएगा 7 बटे, इधर 7 है ना, 7/4 आ जाएगा। 7/4 9 ने ये कट रहा 49 है, ये 49 काटे इसको, 7 7 49। 9 लिख दिए थे क्या हम ही 9 लिख दिए थे मिस्टेक से। तो ठीक, कोई बात नहीं है, लिखिए। जल्द से लिखा जाए। ढक्कन कहाँ है इसका जी? नीचे गिरा दिए। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सवाल लिखे थे। पाँच यहाँ आ जाएगा, फिर 6। सब प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 15। क्या कोई दिक्कत है जी? तौहीद सब कुछ ठीक है? ऑल इज़ वेल? इसको सुना सुना सा लग रहा है। कह रहा था इस द्विघात समीकरण का एक रूट्स -5 है। तो एक तो हमने अल्फ़ा मान लिया 5, बीटा का मान y मान लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a होता है, -p/a इतना हो गया। यहाँ से y का मान निकाल लिया। और एक तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a का मतलब इतना और डिवाइडेड बाय इतना हो गया। वालेकुम अस्सलाम। आ रहे हैं, रुक जाइए। यहाँ पर y का मान रख दिया, y का मान रखेगा, p का मान निकल गया, p का मान निकल गया तो दूसरे इक्वेशन में रख दिए। p के मान में ये क्या कह रहा था, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स बराबर है, रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होगा हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। d का मान 0 हो गया, तो d का मान b² - 4ac का मान 0, और जहाँ जहाँ p था वहाँ पर p का मान 7 बैठा दिया गया। बस स्टॉप करते हैं इसको, आप लोग बना के अच्छे से आइएगा और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।